दोस्तों, हमारे पास इंडिया भर से हार्ट के पेशेंट आते हैं और उनको हम लोग बताते हैं किस तरह से हार्ट की बीमारी को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंशन और रिवर्स कर सकते हैं, ब्लॉकेज कम कर सकते हैं। पर आज आपको बोलने वाला हूँ ये लो पंपिंग पावर के ऊपर। दोस्तों, हमारे पास इंडिया भर से हार्ट के पेशेंट आते हैं और उनको हम लोग बताते हैं किस तरह से हार्ट की बीमारी को हम रोक सकते हैं, प्रिवेंशन और रिवर्स कर सकते हैं, ब्लॉकेज कम कर सकते हैं। देखिए, हार्ट पंप करता रहता है, आपको मालूम है, हार्ट ऐसे ऐसे चलता रहता है और इससे पूरे बॉडी को ब्लड पहुंच गया। मैं अगर हार्ट को आंख से देखना चाहूँ तो कैसे देख पाऊंगा? तो मैं एक अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करूँ हार्ट का, तो हार्ट दिख जाएगा, उसमें हार्ट ऐसे चलते हुए दिखेगा। और इस अल्ट्रासाउंड को हम लोग की भाषा में इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं। डॉपलर इको या 2D इको या डॉपलर कलर डॉपलर इकोकार्डियोग्राम, इससे हम लोग को हार्ट का पिक्चर अंदर से बाहर आके दिखने लगता है, स्क्रीन में दिखती है और उसमें हम देखते हैं हार्ट ऐसे ऐसे पंप कर रहा है। अब ये सोचते हैं हार्ट का नॉर्मल पंपिंग पावर कितनी होती है। स्पीड के संग कंपेयर नहीं कीजिए, हार्ट 1 मिनट में 70 बार पंप करता है, पर ये पंपिंग पावर एक बार में इसके अंदर कितनी ब्लड है, उसमें से कितना भेज रहा है। अगर बड़ा है हार्ट तो मैंने इसको फ्रीज कर दिया पिक्चर को कंप्यूटर की स्क्रीन में और इसको मेज़र किया, इसमें 100 ग्राम ब्लड है। जब छोटी हो गई तो मेज़र किया, इसमें 40 ग्राम है। अगर 40 ग्राम ब्लड है, 100 की जगह 40 हो गया, इसका मतलब 60 को बाहर फेंका। तो एक नॉर्मल आदमी का हार्ट का पंपिंग पावर 60% होनी चाहिए, 60% होना चाहिए। 5 आगे पीछे भी गिन सकते हैं। तो एक नॉर्मल आदमी का 60 है। अगर कोई का हार्ट की पंपिंग 60 की जगह 50 है या 40 है या 20 है या 30 है, इसका मतलब हार्ट की पावर कम हो गई है और इसको बोलते हैं लो इजेक्शन फ्रैक्शन। मेडिकली इसको बोलते हैं इजेक्ट मतलब बाहर फेंकना, फ्रैक्शन इज परसेंटेज। तो नॉर्मली हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन, इसको LVEF भी बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन। हार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चेंबर है लेफ्ट वेंट्रिकल, वो पंप करता है, 100 में से 60 ब्लड को बाहर फेंकता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल पंपिंग पावर। अब जाते हैं ये लो पंपिंग पावर का कारण क्या है। देखिए, जब हार्ट ऐसे ऐसे पंप कर रहा है, 2 चीज़ से इसकी पंपिंग कम हो सकती है। एक, हार्ट के मसल्स वीक हो जाए, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है पर हार्ट के मसल्स वीक होते जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। ये केसेस आजकल बहुत ज़्यादा आने लग गए, ये आगे नहीं होते थे। 100 में से 1-2 कार्डियोमायोपैथी होते थे, आजकल 100 में से 10 कार्डियोमायोपैथी आने लग गए। तो ये कार्डियोमायोपैथी में हार्ट की पावर कम हो जाती है पर इससे मसल्स डेड नहीं होती है। हमारे हार्ट की मिनिमम पंपिंग पावर जो है वो 15 से 20 होना चाहिए अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए, और दिया गया है 60। तो अभी मान लो 15 की ज़रूरत है, 60 दिया गया, तो 45 तो एक्स्ट्रा पड़ी है। अब अगर कोई का हार्ट अटैक होता है तो पंपिंग गिर जाती है। हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट की खुद की जो ब्लड सप्लाई है 3 ट्यूब से, जिनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज हुआ, वो ब्लॉकेज बढ़ती गई, हार्ट की सप्लाई कम होती गई और एक दिन वो ब्लॉकेज बस्ट करके वहाँ पे क्लॉट आ गया और 100% ब्लॉकेज हो गया। 100% ब्लॉकेज मतलब ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद। जो एरिया को ब्लड नहीं मिला वो एरिया काम करना बंद कर दिया। मतलब हार्ट ऐसे ऐसे चल रहा था, एरिया को ब्लड नहीं मिला, बाकी चलने लगा, तो उतना से एरिया काम नहीं कर रहा, तो पंपिंग 60 की जगह हो सकता 50 आ गया और 40 आ गया। अब आपने कभी सुना होगा माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक, मैसिव हार्ट अटैक। अगर कोई का माइनर हार्ट अटैक है तो मान लो ये ऐसे चल रहा था, ये उंगली बंद कर दिया, तो हार्ट के बाकी चल रहे हैं, तो हो सकता है 5% 10% कम हो जाए। मतलब 60 की जगह अगर 50 या 55 है तो आपके माइनर हार्ट अटैक हो। माइनर मतलब छोटा सा एरिया हार्ट का मरा है। अगर मेजर एरिया डेड हो तो फिर हार्ट की पावर 30-40 तक आ जाती है, वो मेजर अटैक है। और 30 के नीचे को हम लोग मैसिव बोलते हैं, पर उसमें बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं और अगर बच गए तो उनका पंपिंग 20-30% रहती है। इसको बोलते हैं हार्ट पंपिंग पावर रिडक्शन ड्यू टू हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी बोलते हैं। अब ये जो लो पंपिंग पावर है, इनकी मेजर प्रॉब्लम क्या मालूम है? इनका लंग्स में पानी जम जाता है, पल्मोनरी इडिमा हमारे भाषा में बोलते हैं। लंग्स से ब्लड आती है हार्ट को, हार्ट उसको आगे फॉरवर्ड करती है। अब वो 60 आ रहा था, 60 फॉरवर्ड कर रहा था, हार्ट बोलता मैं 40 या 30 ही कर पाऊंगा। 30 करेगा तो फिर इधर से 15, इस लंग से 15 आएगा और लंग्स में आ रहा है 30 और 15 वो ले रहा है हार्ट, तो 15 लंग्स में पानी जमना चालू हो जाएगा। और लंग्स में जैसे ही पानी जमेगा, पहले तो आपको लेटने में असुविधा होगी और अगर और पानी जम जाए, लंग्स का आधा जम जाए, तो बैठे बैठे भी सांस फूलेगा। ये लो इजेक्शन फ्रैक्शन लोगों की कमी हो जाती है कि उनकी हार्ट की पावर कम हो जाती है। अब इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए? हमारे मेडिकल साइंस में खास इम्प्रूवमेंट का कुछ है नहीं,
अगर ज़्यादा पंपिंग कम हो जाए बोलते थे हार्ट बदल दो, और हार्ट बदलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन एक तो बहुत एक्सपेंसिव है और लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज़्यादा पैसा इसमें लगता है, और आदमी कितने दिन चलेगा उसका भी कोई भरोसा नहीं है। और दूसरा बोलते हैं एक ICD या AICD करके लगा लो, उससे पंपिंग बढ़ता नहीं है। आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को जब पूछें, बोलेंगे आपकी पंपिंग पावर कम है, आप ये पेस मेकर लगा लो, आप बोले सर उससे पंपिंग बढ़ेगी, कभी करेक्ट आपको हाँ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको मालूम है बढ़ती है नहीं, तो बोल देंगे नहीं इट विल गिव अ इलेक्ट्रिक शॉक, इस तरह का ऐसा एक चीज़ बोल देंगे जो आपको समझ नहीं आए, आप हाँ करके रुक गए। पर याद रखिए लो पंपिंग पावर लोगों को सबसे बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको मालूम होना चाहिए कैसे इसको मैनेज करना है। लंग्स में पानी ना जमे, पानी कम पिए, और कुछ दवाइयाँ दी जाती है हमारे एलोपैथी में जिसको बोलते हैं डायूरेटिक, खूब पेशाब होती है, आपने अगर नाम सुना है डाइटोर, लैसिक्स, फ्लूसिमाइड, एल्डेक्टोन, इस तरह की दवाई दी जाती है जो हमारे यूजुअल पेशाब जितना बनता है उसे डबल बनाना चालू करता है। तो क्या होता है, लंग्स में जो पानी जमा हुआ है वो पानी निकल जाती है यूरिन होके, तो उससे आराम मिल जाता है। तो हार्ट के जिनकी भी लो पंपिंग पावर है उनका दवाई का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आजकल कार्डियोटॉनिक दवाइयाँ बहुत सारी आ गई है जिससे हार्ट की पंपिंग बढ़ती है, और इस तरह की दवाइयाँ एलोपैथी की हम भी यूज़ करते हैं। पर एक बहुत नया ट्रीटमेंट आ गया जिसका नाम है सावल नेचुरल बाईपास। ये जो नेचुरल बाईपास है, एक मशीन से हार्ट में हजारों ट्यूब है उनको एक्टिवेट कर देती है। देखिए जो हार्ट की ट्यूब जो ब्लड सप्लाई कर रही है कोरोनरी आर्टरी, हार्ट के अंदर नहीं है, हार्ट के बाहर के दीवार पे चिपकी हुई है और वहीं से जड़ें देता रहता है। अब मसल्स के अंदर वो जड़ें घुसे और जड़ें आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगर वो जड़ को हम लोग चालू कर ले एक दूसरे से जुड़े हुए जड़ को, तो एक सप्लाई बाहर से एक अंदर ही अंदर होता रहा, और इससे हार्ट की पंपिंग बहुत सारे कार्डियोमायोपैथी केसेस में इंप्रूव होते हुए मैंने देखा। मेरे पास अभी 70-80 केस है जहाँ पंपिंग पावर ये नेचुरल बाईपास से इंप्रूव हो जाती है। तो आपको अगर सारी जानकारी चाहिए आप ज़रूर हमारे सावल हार्ट सेंटर में आइए, इस वीडियो को देखिए। मेरा 1 घंटे का और वीडियो है यूट्यूब में जिसमें हमने एक स्टेप समझाया हुआ आपको क्या करना है, कैसे करना है। पर अगर आपकी पंपिंग कम है और भी कम ना हो जाए उससे पहले ही आप आइए, हम लोग कोशिश करेंगे आपकी पंपिंग को बढ़ा दें। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है और आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग विदाउट सर्जरी, विदाउट एंजियोप्लास्टी। ब्लॉकेज को भी कम करा जा सकता है, हार्ट की पंपिंग को भी बढ़ाया जा सकता है। एलोपैथी दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं टू मेंटेन योर हेल्थ, और आपको हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त करते हैं डाइट एक्सरसाइज प्रोग्राम से। तो आप ज़रूर हम लोग से मिलिए। हमारी क्लिनिक्स पूरे इंडिया भर में 140 जगह है। मैं देहरादून में बैठता हूँ, मुझे पर्सनली मिलना है तो देहरादून आइए, और नहीं तो आप कलकत्ता, बॉम्बे, बेंगलोर महीने में 1 बार मैं जाता हूँ, वहाँ पे भी आप कोशिश कर सकते हैं मेरे को मिलने में। अदरवाइज़ ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, ऑनलाइन आप हमसे बात कीजिए और हम आपको समझाएंगे कैसे आपके केस में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। जिनकी भी हार्ट की पावर कम हो गई है उनके लिए ये बहुत बड़ा सपोर्ट साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच।